मोर भगवान लागे अमिता मैडम, मोर भगवान, मोर माँ बाप पूरा सब ले वो बहुत अच्छा है, मोर जान बच गई भगवान। कई बार मरीज सिर्फ दर्द लेकर हमारे पास नहीं आते, वो अपने साथ एक डर लेकर आते हैं। एक ऐसा डर कि कहीं वो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर ना चले जाएं। मीना जी भी पहली बार मेरे पास आई थी। उनकी आंखों में दर्द कम और डर ज्यादा था। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी, मैडम मेरी एक बेटी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। उस समय वो रो रही थी और सच कहूँ एक डॉक्टर होने के बावजूद उस पल में सिर्फ उनकी बीमारी नहीं देख रही थी, मैं एक माँ की बेबसी देख रही थी। आज मैं आपको उसी मरीज की कहानी बताना चाहती हूँ जिसने बाद में मुझे कहा, अंकिता मैडम मेरे लिए भगवान जैसी है, उन्होंने मेरी जान बचा ली। मोर भगवान लागे अमिता मैडम, मोर भगवान, मोर माँ बाप पूरा सब ले वो बहुत अच्छा है, मोर जान बच गई भगवान। कर लू लोग सुटुटी आ रहे भगवान वो। जब मीना जी हमारे पास पहुंची तब उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उन्हें बैठने उठने में तकलीफ होती थी, चलना मुश्किल हो गया था, खाना लगभग बंद हो चुका था। पेट इतना सूज गया था कि सामान्य जीवन जीना भी कठिन हो रहा था। वो सिर्फ चावल का पानी पीकर दिन गुजार रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन्हें अपनी बीमारी का नहीं था, सबसे ज्यादा चिंता उन्हें अपनी बेटी की थी। उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर साहब मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर मुझे कुछ भी हो जाए। सोचिए एक माँ किस दर्द में होगी जब वह अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रही है। दुर्भाग्य से इससे पहले उन्होंने कई जगह इलाज करवाया था। बार बार उन्हें गैस की समस्या बताई गई, दवाइयां दी गई, लेकिन असली बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। समय बीतता गया और अंदर की समस्या बढ़ती गई। जब आखिरकार सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि बच्चेदानी और अंडादानी के क्षेत्र में बहुत बड़ी सिस्ट मौजूद थी। लगभग 20 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी थी एक पानी से भरी थैली, जिसकी वजह से पूरा पेट सूज चुका था। दर्द लगातार बढ़ रहा था और हर बीतता दिन उनके लिए मुश्किल हो जा रहा था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उन्हें स्क्रीन पर उनकी सोनोग्राफी दिखाई। मैंने उनसे कहा, देखो बेटा, यह जो तुम्हारे पेट में इतनी बड़ी गांठ दिखाई दे रही है, यह पानी से भरी सिस्ट है। कैंसर जैसी कोई बात नहीं दिख रही, लेकिन इससे निकालना बहुत जरूरी है। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही, घबराना मत, हम इसका इलाज करेंगे, तुम फिर से चलोगी, काम करोगी और अपनी बेटी का ख्याल खुद रखोगी। उस दिन मैंने सिर्फ एक मरीज से बात नहीं की थी, मैं एक माँ को उम्मीद देने की कोशिश कर रही थी। इलाज की जरूरत थी, लेकिन परिवार अधिक कठिनाइयों से भी गुजर रहा था। उन्हें तुरंत ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह समय पर भर्ती नहीं हो पाए। जब वे दोबारा मेरे पास आए तब तक सिस्ट और बड़ी हो चुकी थी, स्थिति पहले से ज्यादा गंभीर थी। लेकिन मैंने उनसे कहा, देर जरूर हुई है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको ठीक करेंगे, क्योंकि इस बार मरीज को दवा से पहले भरोसे की जरूरत थी। हमने उसकी सर्जरी दूरबीन यानी लैप्रोस्कोपी तकनीक से करने का निर्णय लिया। बिना बड़े चीरे के छोटे छोटे चीरे के माध्यम से पूरी सिस्ट को निकाला गया। ऑपरेशन के दौरान यह भी पाया गया कि सिस्ट की वजह से अंदर के अंग प्रभावित हो चुके थे। सावधानी पूर्वक पूरी सर्जरी की गई और आखिरकार वह बड़ी समस्या जो महीनों से उसकी जिंदगी को रोक रही थी, सफलतापूर्वक निकाल दी गई। सर्जरी के कुछ घंटे बाद ही मीना जी चलने लगी। दर्द लगभग खत्म हो चुका था, पेट की सूजन कम हो गई थी, भूख वापस आने लगी थी और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पे डर की जगह मुस्कुराहट लौट आई थी। जब मैंने उनसे पूछा अब दर्द है तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब दर्द नहीं है। एक डॉक्टर के लिए यह किसी भी अवार्ड से बड़ा पल होता है। कुछ दिनों बाद उन्होंने जो शब्द कहे वो मैं कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने कहा, अंकिता मैडम मेरे लिए भगवान जैसी है, उन्होंने मेरी जान बचा ली। यहाँ का पूरा स्टाफ मेरे लिए भगवान है। सच कहूँ डॉक्टर भगवान नहीं होते, लेकिन जब किसी मरीज का दर्द कम होता है, जब किसी माँ की आंखों में फिर से उम्मीद लौटती है, जब किसी परिवार का डर खत्म होता है, तो लगता है कि शायद हमने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया है। मीना जी की कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। बार बार दर्द हो, पेट फूल रहा हो, चलने फिरने में परेशानी हो या कोई भी समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो उसे सामान्य गैस या कमजोरी समझकर नजरअंदाज मत करिए। समय पर जांच और सही इलाज कई बार जिंदगी बदल सकता है। और अगर आप या आपका परिवार में किसी भी महिला को ऐसी कोई समस्या है तो बिना देर किए विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक फैसला किसी बेटी की माँ को बचा सकता है। धन्यवाद। मेरा पत्नी है, इसका नाम मीना है।
हम ग्राम फुलकोना से आए हैं, सूरजपुर जिला से, और आए थे यहाँ अंबिकापुर ये इलाज करवाने। इसका पेट में बहुत जलन हो रहा था। जलन के चलते यहाँ आए हम लोग सोनोग्राफी करवाने। सोनोग्राफी करवाने आए यहाँ राधा कृष्णा। वहाँ से आए, सोनोग्राफी करवाने के बाद यहाँ आए थे पहले 2 महीना पहले, और दिखा के, और डॉक्टर साहब ने बोला था कि नहीं ठीक है, हो जाएगी, आएगी। तो हम लोगों के पास गरीब आदमी, हम लोग पैसा का कमी था, इसलिए 2 महीना बीत गया। और आज भी धीरे बाने करके ही ऑपरेशन में यहाँ इलाज करवाने। पेट में कागज बंधा गई से जाके देखवा ले नहीं है ना, तेकर बाद में ही आए वही रिपोर्ट ला तो धर के ही ना आए रहे, मान के चला सोनोग्राफी ले धर के यहाँ। और यहाँ ठीक है अभी। अब भाई अपने आ गए तो ठीक हो गए। हाँ, होना था जैसे भी दुख रही से मोर ही फिया आ गए तो मोर हरण हो गई। सियाला हम न चलने फिरे नहीं सकत है, न में कुछ नहीं। हाँ, बस इतना सा सूते नहीं सकत रहे, सूते नहीं सकत रहे, चले फिरे नहीं सकत रहे, और भोजन और खाना उना कुछ नहीं खात रहे, पसिया पी के जियत रहे। कि जब हुए जाते तो बढ़िया से, अगर मोर इलाज पानी हो जाती तो बढ़िया से हो जाते तो भाई बढ़िया ही तो रही। एक तो लड़की है तो ओका शादी ब्याह करवा दें बढ़िया, और आज मर जाऊँ तो मोर बेटी तो अकेले हो जाए, ऐसा ही सोचत रहे। तो वो का बता रही कि गैस का शिकायत है। 2-3 बार हम लोग देखा है, लेकिन सब गैसे के बारे में नहीं कर रहा था। गैस का बीमारी है ऐसे कहे। सर एक बार वो का सुनीता डॉक्टर के पास दिखाए थे। हाँ, तो वो बोले थे और दिखे थे, उसका लिए दवा दी। तो मोर बीमारी वो नहीं पकड़ाई। फिर वहाँ से एक तो साथी ले बोले मैंने कि चले यार अंबिकापुर चले ले लीजिए, सोनोग्राफी करवाए। मैं एक बार मोर ससुर ला करवाए रहे, अभी आई से वो ओकर एमान इतना मोट हो रही फूल के, और ढाड़ एकदम इतना आई रही। बोले सोनोग्राफी करवाना है, आज बैठी से चले फिर सकत है, अपन बाहर भीतर तो सकत है ना भाई, काम होता था एक अलग बात है, सियान है, लेकिन चल फिर रहा है वही ठीक है। मैं इसलिए बोला कि चलो यहाँ चलते हैं फिर करवाने। यहीं आए तो उसका रास्ता मिला, और यहाँ आए हम लोग। वहीं से साथी मेरा बोला कि अरे चलो डॉक्टर के पास दिखाते हैं इस रिपोर्ट को, कहाँ है कैसा है। मैंने बोले ठीक है, मैं कर देखता हूँ जैसा भी है। कि पेट में जो पानी का थैला है, वो थैला में पानी भर गया है, वो गांठ बंधा गया है, यही बताए थे। बोले थे कि नहीं, मैं ऑपरेशन करके अगर एडमिट करना है तो अभी कर दीजिए इसे, उस समय बोल रहे थे, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं था समय। फिर भी देखे आए, तो हम लोग आए तो फिर भी देखे तो बोले कि ठीक है, अगर लेट कर दिए, थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ठीक है मैं ठीक करूँगा। मोबाइल में बात करत रहा तो आज ठीक करके दिखाई ही दिए। जो बोले थे मैं ठीक कर दूंगा, वो सही ठीक करके दिखाया।